नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कितनी योजनाएं हैं ये सब पढ़ेंगे, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, और इसके मतलब अंतिम उपाध्यक्ष, ये सारी चीज़ें इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो इसका गठन यानी कि कब हुआ था, तो गठन कब हुआ था सबसे पहले ये देख लेंगे। इसका गठन योजना आयोग का गठन, योजना आयोग। तो इसका गठन कब किया गया, जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, जैसे देश को विकास के लिए यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए था, एक ऐसा प्लान चाहिए था जिससे क्या हो, देश मतलब आगे प्रगति करे। तो उसके लिए एक योजना आयोग का गठन हुआ। ये क्या करता है, मतलब कौन कौन से प्लान लागू करेगा जिससे देश का विकास हो, और कौन कौन सा मशीनरी लागू करे, इस टाइप से इसका काम होता है। तो इसका अगर गठन देखा जाए तो कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो ये होगा गठन। और इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके उपाध्यक्ष होते हैं, तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। ये इसके पहले उपाध्यक्ष हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हो गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, अभी जब इसकी जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग ने क्या किया, इसकी जगह ले ली। यानी कि 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह क्या लागू कर दिया गया, यानी कि नीति आयोग। तो इसके अध्यक्ष बदल गए। उसी तरह से जब योजना आयोग की जगह पे ये आया तो इसके एक अंतिम उपाध्यक्ष भी तो होंगे, यानी कि अंतिम अध्यक्ष भी होंगे और अंतिम उपाध्यक्ष भी होंगे। तो अगर इसमें अंतिम उपाध्यक्ष पूछा जाए कौन थे उस टाइम, तो इसके हो जाएंगे अंतिम उपाध्यक्ष। अंतिम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था। तो ये हो जाएगा इसके अंतिम उपाध्यक्ष। ये हो जाएंगे इसके प्रथम उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कैसी, मतलब ये संस्था कैसी है, तो अगर इसकी संस्था पूछा जाए तो ये हो जाएगा गैर संवैधानिक, यानी कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक। ये हो गई संस्था, यानी कि गैर संवैधानिक, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। ये हमने देख लिया, यानी कि योजना आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। अब इसने कितनी योजनाएं लागू की, कौन कौन सी योजनाएं लागू की, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो इसने लागू की, उन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से देखेंगे, यानी कि क्या क्या उसके कार्य थे। तो पहले हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका समय कब से कब तक था। तो इसका पहले हम क्या देखेंगे, समय देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यानी कि समय हो जाएगा इसका, जैसे जब चुनाव हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, तो चुनाव कब हुआ, 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से। देखिए 5 वर्ष का टाइम होता है, यानी कि 5, कोई भी योजना होगी तो 5 साल के लिए थी। तो 1 अप्रैल 1951 से क्या हो जाएगा, यानी कि 51 हो गया, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1956, यानी कि इसका समय हो गया 5 साल का। और इसमें क्या था, तो ये तो समय हो गया। और कौन कौन सी चीज़ें थी इसकी, यानी कि इसमें विकास दर पूछेगा कि दर कितनी थी, विकास दर कितनी थी, और प्राथमिकता क्या थी, यानी कि किस प्राथमिकता पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो प्राथमिकता इसमें पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा, मॉडल, यानी कि किस मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी। तो विकास दर इसमें जैसे एक होगा, इसमें लक्ष्य कि लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई। तो इसमें 2 चीज़ें लिखी जाएंगी, या तो लक्ष्य लिखा जाएगा और साथ ही साथ में प्राप्ति लिखी जाएगी। तो लक्ष्य इसका कितना रखा गया था, यानी कि 2.1% इसका लक्ष्य रखा गया था, और प्राप्ति कितनी हो गई थी, 3.6, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया उससे अधिक की प्राप्ति हुई। तो ये योजना क्या हुई, यानी कि सफल योजना मानी गई। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, देश हमारा आज़ाद हुआ था और देश हमारा था क्या, यानी कि पूरा कृषि प्रधान देश था। तो कृषि को बढ़ावा दिया गया था, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो और लोगों को भूखा ना रहना पड़े। तो इसमें क्या किया गया था, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें क्या लिखेंगे, कृषि को प्राथमिकता। तो इसकी प्राथमिकता हो गई। और इसमें क्या, मॉडल, यानी कि मॉडल कौन सा अपनाया गया था, तो हो जाएगा हेरोल्ड-डोमर मॉडल। ये इसका मॉडल था, मॉडल का नाम। यही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो समय पूछाएगा या तो
विकास दर या तो प्राथमिकता और मॉडल पूछा जाएगा। तो ये होगी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय, यानी कि दूसरी कौन सी, तो नंबर 2 हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब इसका समय पूछा जाएगा। पहले समय पूछा जाएगा, क्या था, विकास दर और प्राथमिकता और मॉडल, ये 4 चीज़ें, सब में ही 4 चीज़ें ही लिखनी है और यही 4 चीज़ें ही क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसका समय जैसे ये 1956 में ख़त्म हुई, तो ये 1956 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1956 से कब तक हो जाएगी, 56 में 5 ऐड करेंगे यानी कि 1961 तक, ये हो जाएगी 1961 तक। और इसकी दर क्या हो जाएगी, तो दर हो जाएगी जैसे इसका लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य इसका था 4.5%, यानी कि इसका लक्ष्य हो गया। और इसकी प्राप्ति कितनी हुई, तो इसकी प्राप्ति यानी कि इसमें तो प्राप्ति ज़्यादा थी लेकिन इसमें प्राप्ति उससे कम हुई, तो प्राप्ति इसमें 4.2 की हुई, इससे थोड़ा सा कम, जितना लक्ष्य रखा गया उतनी प्राप्ति नहीं हो सकी। और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई, तो इसमें प्राथमिकता दी गई जैसे तो कृषि का विकास हो गया, इसमें औद्योगिक विकास, यानी कि औद्योगिक विकास में क्या होता है, उद्योग निर्माण, जैसे फैक्ट्रियाँ लगाना, ये सारी चीज़ें, औद्योगिक विकास को प्राथमिकता, इसको प्राथमिकता, इसकी ये प्राथमिकता हो गई। और मॉडल इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका मॉडल हो जाएगा महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो ये हो गया, यानी कि इसका समय और इसका समय हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला, यानी कि तीसरी कौन सी थी, देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में मतलब क्या निर्माण किया गया था। तो इसमें जैसे नदी परियोजना है, नदी परियोजना है, कौन कौन सी नदी परियोजनाएँ लगी थी, जैसे हीराकुड हो गया और दामोदर, मतलब ये नदी घाटी परियोजनाएं। इस पर क्या होता है, जैसे बिजली बनाई जाती है, डैम बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा। और एक इसमें लिख देंगे भाखड़ा नागर, ये परियोजनाएं इसमें स्टार्ट की गई थी, यानी कि ये नदी परियोजनाएं। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है, इसमें जैसे इस्पात संयंत्र लगे थे, इस्पात संयंत्र कौन कौन से, जैसे राउरकेला हो गया, और भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया और भिलाई हो गया। राउरकेला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, मतलब ये हो गया उड़ीसा में और ये हो गया छत्तीसगढ़ में। और तीसरी कौन सी थी, जैसे दुर्गापुर, ये इसमें इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह जो लगाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे भिलाई का निर्माण कौन सी योजना में हुआ, या दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन से पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। और इसके आगे हम देखते हैं तीसरा कौन सा है, देखते हैं जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे पहले, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसका पहले समय देखेंगे कब से कब तक था, और दर देखेंगे, और इसका प्राथमिकता कौन कौन सी थी, और इसका मॉडल, यानी कि 4 चीज़ें। तो सबसे पहले देखेंगे समय, समय कहाँ से कहाँ तक था। इसका समय था जैसे 1961 पे, और 1961 पे ख़त्म हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक हो जाएगी। और दर इसकी कितनी रही, यानी इसका लक्ष्य कितना रखा गया, तो लक्ष्य तो इसका 5.6% था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 2.8%, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया उससे बहुत कम, लगभग आधे के बराबर प्राप्ति हुई। इसमें प्राथमिकता किसकी भी दी थी और मॉडल क्या था, तो पहले मॉडल लिख लेते हैं, सैंडी तथा चक्रवर्ती मॉडल, सैंडी तथा चक्रवर्ती मॉडल, ये इसका मॉडल हो गया। और इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई, तो प्राथमिकता हो जाएगी जैसे पहली में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तो दोनों को मिला दो, यानी कि कृषि तथा उद्योग को प्राथमिकता। फिर आपने देखी, यानी कि इसका समय देख लिया 1961 से 1966, और दर कितनी थी 5.6, और प्राप्ति कितनी हुई 2.8, यानी कि आधी बिल्कुल। और प्राथमिकता इसमें किसकी थी, कृषि तथा उद्योग हुआ आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भर बने, तो ये होगी इसकी प्राथमिकता। मॉडल कौन सा, सैंडी तथा चक्रवर्ती। अब इसमें देखते हैं जैसे लक्ष्य 5.6 का था लेकिन प्राप्ति 2.8 की हुई, यानी कि आधी क्यों हुई, तो इसमें रीजन इसके क्या क्या थे, जैसे ये 1966 तक है ना, तो 1962 में क्या हुआ था, जैसे चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, तो चाइना इंडिया वार हो जाएगा इसका रीजन। और भारत पाक, यानी कि इंडिया और पाक, जैसे पाकिस्तान से भी इसका युद्ध हुआ था, तो इंडिया और पाक युद्ध हो जाएगा। और इसमें जैसे क्या हुआ था, ये हो जाएगा 1963, यानी कि 65, इसी के बीच में ही तो समय आ रहा। और इसमें क्या था, जैसे सूखा पड़ गया था, यानी कि सूखा, जब सूखा पड़ जाएगा पूरे देश में तो क्या होगा, फसल कम होगी, तो इससे क्या हुआ,
दर हमारी एकदम से आधी रह गई। इसके बाद हम चौथा देखते हैं, यानी कि चौथा कौन सा था, तो इसमें क्या हम लिखेंगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका हम क्या क्या देखेंगे, यानी कि समय देखेंगे। पहले तो समय क्या हो जाएगा, पहले ये देखेंगे, और उसके बाद तो यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, समय, और दर यहाँ पे लिख लेंगे, और प्राथमिकता इसको किसको दी गई, और इसका मॉडल, ये 4 चीज़ें इसमें भी रहेगी। तो इसका पहले समय, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जैसे 1966 में तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये 1966 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या था, योजना अवकाश, यानी कि इसको रोक दिया गया, बीच में 3 साल का गैप दिया गया, जिसमें क्या था, एक साल की योजनाएं बनाएंगी। तो इसका समय हो जाएगा 1969, यानी कि 1 अप्रैल 1969, यानी कि 3 साल का गैप था। तो इसके बीच में 3 साल का क्या हो जाएगा, इन दोनों योजनाओं के बीच में 3 साल का हो जाएगा योजना अवकाश। योजना अवकाश ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम योजना अवकाश किन 2 योजनाओं के मध्य में था। तो जैसे तीसरी और चौथी के बीच में कौन सा था, प्रथम योजना अवकाश, ये प्रथम योजना अवकाश था 3 साल का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे 1969 से स्टार्ट होगी, अब ये कितने साल तक चलेगी, 5 साल तक, तो कितना हो जाएगा 1974 तक। और इसमें दर कितनी रखी गई, तो दर इसमें रखी गई थी 5.7, यानी कि लक्ष्य कितना हो जाएगा, लक्ष्य इसका हो जाएगा 5.7 का, और प्राप्ति कितनी हुई 3.4 की, इसमें भी बहुत कम प्राप्ति हुई। और इसका प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता दी गई थी स्थिरता के साथ, यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर होना, यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, यानी कि कोई भी काम हो उस बिल्कुल एक स्थिर हो जाए, यानी कि दोबारा उसको ना करना पड़े। मॉडल, अब मॉडल इसका कौन सा था, तो मॉडल इसका हो जाएगा डीपी गाडगिल, ये इसका मॉडल हो जाएगा। तो अब हमने देख ली तीसरी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय। इसके आगे हम देखते हैं 5वीं कौन सी थी और 6ठी कौन सी थी। हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका समय क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1974 से कहाँ तक हो जाएगा 1978। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने वाली, जैसे ये गैप 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 साल का गैप है। तो ये भी यानी कि समय से पहले भी समाप्त हो गई थी, इसके बाद भी 1 साल का योजना अवकाश आएगा, तो इसका समय हो गया। और इसका दर यानी कि विकास दर क्या थी, तो दर इसकी रखी गई 4.5 की, यानी कि ये हो गया लक्ष्य, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति हुई 4.4% की, यानी कि 1% कम, लगभग बराबर ही समझ लीजिए। और इसका मतलब मॉडल क्या हो जाएगा, तो मॉडल इसका हो जाएगा डीपी धर मॉडल, ये इसका मॉडल हो जाएगा। और इसका मतलब प्राथमिकता किसको दी गई, तो इसमें प्राथमिकता दी गई गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को कम करना, गरीबी उन्मूलन इसमें क्या थी, प्राथमिकता थी। इसमें 2 प्रोग्राम लागू किए गए, कौन कौन से, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ इसका नारा दिया गया। और इसमें जैसे एक तो ये हो गया, और दूसरा इससे राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था, यानी कि राष्ट्र से जितने भी देश के अंदर राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको निर्माण करना, ये इसकी प्राथमिकता हो गई। अब अगला हम देखते हैं 6ठा, यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो 6ठी पंचवर्षीय कब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे 78 था, इसके बाद जब इसका समय स्टार्ट हुआ तो इसके समय में 2 साल का गैप कर दिया गया, यानी कि ये 1980 से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1980 से 1985 इसका समय। अब इसमें 2 साल का गैप हो गया, तो ये दूसरा योजना अवकाश हो जाएगा, यानी कि 5वीं और 6ठी के बीच में दूसरा योजना अवकाश। तो यहाँ पे दूसरा योजना अवकाश हो जाएगा, यानी कि योजना अवकाश। और समय इसका क्या था 2 साल का, यानी कि 2 साल का योजना अवकाश था दूसरा वाला। अब इसका ये समय हो गया। अब इसमें देखते हैं, यानी कि इसका समय हो गया, इसमें जो है प्राथमिकता किसको दी गई, तो प्राथमिकता इसकी हो जाएगी, यानी कि जैसे उदारीकरण का मतलब जैसे उद्योग धंधा होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती हैं, तो उस पर ज़्यादा नियम ना लागू करना, ये होता है उदारीकरण। और गरीबी निवारण, ये इसकी प्राथमिकता हो गई। इसका मतलब दर देख लेते हैं, तो दर कितनी हो जाएगी, इसका लक्ष्य हो जाएगा
5.2% का, और प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति हो जाएगी 5.7%, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया उससे अधिक की प्राप्ति इसमें हुई। और इसका मॉडल क्या हो जाएगा, तो इसका मॉडल हो जाएगा यानी कि मॉडल इसमें कोई नहीं था, इसमें अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मॉडल की जगह लिख लेंगे अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष उस टाइम, यानी कि जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी, प्रधानमंत्री उस टाइम थी इंदिरा गांधी। तो इसकी उस टाइम अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी। ये इसकी हो गई अध्यक्ष। अब इसमें हम देखते हैं अगली कौन सी थी, यानी कि छठी होगी। अब देखते हैं सातवीं। अब हम देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि छठी देख ली थी, अब सातवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका पहले समय देख लेते हैं कितना था, और इसका दर कितना था, और प्राथमिकता कितनी थी। इसमें कोई मॉडल नहीं था तो इसका मॉडल नहीं लिखेंगे। तो समय, दर और प्राथमिकता। तो समय इसका यानी कि वो 85 पे ख़त्म हुई थी, तो ये हो जाएगी 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक। ये हो जाएगी इसका समय, यानी कि इसका समय हो गया। और इसमें दर कितनी थी, तो इसकी दर कितनी थी, यानी कि 5%। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य था इसका 5%, और प्राप्ति कितनी हुई थी, 4% की। तो इसका हो जाएगा दर। और प्राथमिकता इसमें किस पे दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता दी गई थी रोजगार, शिक्षा व, यानी कि रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य, इसमें प्राथमिकता दी गई थी। तो अब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, यानी कि एक योजना लागू की गई। तो इसमें योजना कौन सी लगी, जवाहर रोजगार योजना। ये योजना इसमें लागू की गई लोगों को रोजगार देने के लिए। पहली सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जैसे इसका समय कहाँ से कहाँ तक था, 85 से 90 तक था। तो इसका समय अब 90 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें भी 2 साल का गैप था। तो यहाँ पे 2 साल का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साल का यहाँ पे योजना अवकाश हो जाएगा, योजना अवकाश। यहाँ पे 2 साल का योजना अवकाश था। तो अभी 90 से नहीं स्टार्ट होगा, इसका समय हो जाएगा 1 अप्रैल 1992 से 1 अप्रैल 1992 से 1997, क्योंकि इसमें क्या था, 2 साल का गैप था। अब इसकी दर देख लेते हैं कितनी थी, और मॉडल देख लेते हैं, और इसका प्राथमिकता, यानी कि प्राथमिकता कौन सी थी। तो इसकी दर कितनी थी, यानी कि लक्ष्य इसका रखा गया था 5.6% का, और प्राप्ति कितनी हुई थी, प्राप्ति हुई थी 6.8% की। और मॉडल इसका कौन सा था, तो मॉडल इसका हो जाएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ये इसका क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। और इसकी प्राथमिकता, इसमें तो रोजगार दिया गया था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, रोजगार वृद्धि, और रोजगार वृद्धि के साथ साथ आधुनिकीकरण। और इसमें कौन सी योजना, इसमें तो जवाहर रोजगार योजना, इसमें क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें कौन सी योजना, यानी कि प्रधानमंत्री। और इसमें क्या चालू किया गया, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि, और ग्लोबलाइजेशन इसका हो जाएगा, यानी कि वैश्वीकरण। इसका पहले देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, यानी कि कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट हाथ में दे देना, यानी कि उसका निजीकरण कर देना। वैसे तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। इसके आगे हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं अगली, यानी कि 9 तो हम 9वीं देखेंगे, यानी कि 7वीं देखिए, 8वीं देखिए, और अगली देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब 9वीं क्या थी, तो 9वीं हमें इसका पहले समय देख लेंगे। तो समय वहीं हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था, फिर समय इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 से 2002, क्योंकि ये 5 साल का पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें गैप था, लेकिन इसमें गैप नहीं था। और इसकी दर क्या हो जाएगी, और इसका मतलब प्राथमिकता इसमें क्या हो जाएगी, ये 3 चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो इसकी दर पहले हम देख लेते हैं क्या हो जाएगी। दर इसकी हो जाएगी, यानी कि इसका लक्ष्य कितना रखा गया, लक्ष्य इसका रखा गया 7.1% का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति हुई 6.8%, यानी कि इसमें कम, जितना रखा गया था उतना नहीं प्राप्त हुआ। और इसमें प्राथमिकता क्या थी, मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल, ये इसकी हो जाएगी प्राथमिकता। इसके बाद देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 10वीं क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे देखते हैं।
इसका पहले समय देखेंगे कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका समय हो जाएगा यानी कि जहाँ पे समाप्त हुआ 2002 से, तो यहीं 2002 से स्टार्ट हो जाएगी। समय हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 से कितना हो जाएगा 2007, यानी 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2002 से 2007 हो जाएगा। इसमें दर कितनी रखी गई थी, तो दर देख लेते हैं। इसकी दर रखी गई थी यानी कि एक लक्ष्य होगा और इसकी प्राप्ति, लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई, तो लक्ष्य इसका था 5% इसका लक्ष्य था और प्राप्ति कितनी हुई इसकी 6%, यानी कि 1% ज़्यादा। और इसमें समय हो गया, दर, और इसमें प्राथमिकता देखेंगे। प्राथमिकता क्या थी, इसकी प्राथमिकता देख लेते हैं। तो प्राथमिकता यानी कि इसकी क्या थी, और तो हो जाएगा जैसे इसमें मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार था, इसमें हो जाएगा रोजगार, शिक्षा और इसमें क्या हो जाएगा जन स्वास्थ्य, यानी कि जन स्वास्थ्य, ये इसकी प्राथमिकता हो जाएगी। तो दर, समय और प्राथमिकता, इसका मॉडल कोई नहीं था, इसका मॉडल नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं 11वीं, यानी कि 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसमें अगली देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद एक और है 12वीं। पहले ये देख लेते हैं 11वीं क्या थी। इसका समय देख लेंगे। समय हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 से 1 अप्रैल 2007 से क्या हो जाएगा मार्च, यानी कि जो लास्ट वाला है 2012 तक। इसका समय हो जाएगा यानी कि 1 अप्रैल 2007 से 2012 इसका समय हो गया। इसमें दर देख लेते हैं, दर कितनी थी और प्राथमिकता इसमें क्या थी, दर और प्राथमिकता। तो दर देख लेते हैं कितनी थी। दर थी इसकी, जैसे लक्ष्य इसका कितना था, लक्ष्य तो 9% का था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति हो पाई 7.8%, ये इसका दर थी। और इसमें प्राथमिकता क्या थी, तो प्राथमिकता थी गरीबी को कम करना, यानी कि तीव्रतम और समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ये इसका हो गया प्राथमिकता। यानी कि इसकी प्राथमिकता क्या थी, तो इसमें कुछ योजनाएं लागू की गई। तो योजनाएं कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं। यानी कि इसमें क्या था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया, यानी कि सभी को शिक्षा मिल सके, ये तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। और इसमें जो है क्या था 14 वर्ष, यानी कि 0 से लगा के 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक, यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये इसका मतलब था। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो 12वीं इसी में देख लेंगे। 11वीं की अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना ये होगी। तो इसका समय क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा यानी कि 12 पे ख़त्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक, ये इसका समय हो जाएगा। और इसमें मतलब इसका लक्ष्य कितना रखा गया, तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया, लक्ष्य इसका हो जाएगा यानी कि लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई, तो लक्ष्य हो जाएगा इसका यानी कि 9% इसका लक्ष्य हो जाएगा। और इसकी प्राप्ति कितनी हो जाएगी ये देखते हैं। इसमें देखते हैं प्राप्ति इसमें नहीं दिखाई गई, क्योंकि इसके बाद क्या बन गया था, योजना आयोग की जगह क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था, तो इसमें प्राप्ति नहीं पता चली। और इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता जैसे इसमें क्या थी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तो इसमें हो जाएगा समावेशी एवं धारणीय विकास, समावेशी एवं धारणीय विकास, ये इसका हो जाएगा प्राथमिकता। अगर इसमें जैसे 11वीं पंचवर्षीय जिसमें इसका मॉडल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका मॉडल था रंगराजन मॉडल, ये इसका मॉडल था, इसका कोई मॉडल नहीं था। और ये हो गई 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जैसे क्या लागू किया गया, तो गाँव में पूर्ण विद्युतीकरण, यानी कि सभी गाँवों तक लाइट की व्यवस्था करना, विद्युतीकरण, ये हो गई। तो हमने क्या देख लिया, यानी कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी सभी देख ली। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग, यानी कि जो नीति आयोग है वो काम करने लगा। तो इसमें जो है कोई भी इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो इसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे 2-4 बार, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।